नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के न्यूज रूम से आज महाभारत में आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अभी तक अमेरिका से देश विरोधी बयान दे रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका में देश विरोधियों से मुलाकात पर भी आमादा हो गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने एक ऐसी कांग्रेसी सांसद से मुलाकात की है जो कि न सिर्फ मोदी विरोधी हैं बल्कि भारत विरोधी स्टैंड के लिए जानी जाती हैं। इन सांसद से मुलाकात करने का मकसद क्या है? सीधा सवाल है, क्या कोई खतरनाक डेंजरस प्लान पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी? आज महाभारत में सवाल यह होगा, यह भी सवाल कि क्या अमेरिका जाकर भारत में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरह की मुलाकातें उन्होंने की उनसे बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी सवाल कि वहां अमेरिका में राहुल गांधी को आतंकियों का समर्थन हासिल क्यों है? क्या वो खुश हैं कि आतंकी उनके साथ खड़े हो गए हैं और राहुल के बयान को सही बयान बता रहे हैं, अपना बयान बता रहे हैं? आज इसी पर महाभारत। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी का नाम लेने से सदस्यता जा सकता है, इनकी भी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। राहुल गांधी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। राहुल गांधी अमेरिका में न सिर्फ विवादास्पद बयान दे रहे हैं बल्कि खतरनाक मुलाकातें भी कर रहे हैं। वो मुलाकात जिनको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और आज उन्हीं पर आपको बताने वाली हूं कि ऐसे कौन सी शख्सियत से मुलाकात की है जिस पर हिंदुस्तान में, भारत में सवाल उठ रहे हैं। देश विरोधियों से मुलाकात और इसीलिए देश में मच रहा है बवाल। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महिला जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है, ऐसी इस महिला की पृष्ठभूमि क्या है कि इनसे मुलाकात के बाद हंगामा मच गया। भारत विरोधी हैं इल्हान उमर, जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। इल्हान सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है, मतलब अमेरिकी कांग्रेसमैन है, सांसद है, लेकिन सोमालियाई मूल की है। इल्हान ने कई बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं, मोदी विरोध के लिए भी जानी जाती हैं। वो आजाद कश्मीर और खालिस्तान की समर्थक कही जाती हैं। तो अमेरिका में ऐसे नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? भारत के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है ये महिला। भारत के खिलाफ इस कदर अभियान के उन्होंने पाकिस्तान में पीओके का दौरा किया, ऐसा दौरा जो पाकिस्तान प्रायोजित था। पाकिस्तान उन्हें लेकर गया, पीओके का दौरा कराया और पीओके को उन्होंने अमेरिका जाकर पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। अब इन महिला से राहुल क्यों मिल रहे थे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास जवाब है? यूएस में, अमेरिका में मोदी विरोधी चेहरे के रूप में भी उनकी पहचान है। जब अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके भाषण का बहिष्कार इन महिला ने किया था। अब इनसे राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं? क्या अमेरिका जाकर एक तख्ता पलट की भी तैयारी है? आज महाभारत में बात इस पर भी होगी, क्योंकि उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो मोदी विरोधी हैं। और मोदी विरोधियों से तो मुलाकात करें, ठीक है, लेकिन देश विरोधियों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों को लेकर यहां भारत में कैसे हंगामा मचा है, आप ये तस्वीरें देखिए। आज सिखों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और ये लोग राहुल गांधी के बयानों पर उनसे माफी मंगवाना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि सिखों को लेकर भ्रमित करने वाले बयान दिए। देखिए, बैरिकेड जला रहे थे वहां राहुल गांधी के घर के पास और कह रहे थे राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं, कड़ा पगड़ी हम सब पहनते हैं, वहां जाकर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें आपने देख ली। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब
अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, वहां पर बीजेपी के नेता भी आपको दिख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। अब इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं आपको सीधे बताना चाहती हूँ राहुल गांधी का जो बयान था, और उस बयान पर ये सिख दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते, इसी की लड़ाई है। अब अमेरिका में रह रहे आतंकी, कनाडा में रह रहे आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। अब राहुल गांधी को अमेरिका में एक तो देश विरोधी चेहरों से मुलाकात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आतंकी भी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम का जो खालिस्तानी संगठन है, आतंकी संगठन जिसे घोषित किया गया, उसने बयान जारी किया है। सिखों पर राहुल का बयान सही है, मतलब भारत में तो सिख विरोध कर रहे हैं, लेकिन आतंकी समर्थन कर रहा है। खालिस्तान की मांग करता है सिख फॉर जस्टिस, जो ये आतंकी संगठन है। राहुल का बयान हमारे समर्थन में है। जो एक बयान जारी किया उसमें सीधे सीधे इस आतंकी ने यही बात लिखी और यह भी कहा कि राहुल गांधी की सभा में कई खालिस्तानी थे, कई खालिस्तानी वहां पर मौजूद थे और खालिस्तान की मांग बिल्कुल जायज है। ये राहुल के बयान ने बता दिया। पन्नू कई सालों से इसी तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, कई सालों से, और आईएसआई के एजेंडे के तहत वो काम भी करता है। अब ये सोचिए कि ये आतंकी राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। अब अमेरिका जाकर एक तरफ उन लोगों से मुलाकात जो कहते हैं आजाद कश्मीर हो, खालिस्तान बने, और दूसरी तरफ आतंकियों का भी साथ। सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं। संगत के अंदर बहुत रोष है। हम लोग रोज अपनी दस्तार से जाते हैं, रोज कड़ा पहने घर से निकलते हैं, रोज गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिख किसी चीज़ का मोहताज है। सिख अपनी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा तरीके से दिल्ली शहर के अंदर जी रहा है। अगर वो संस्था इनके सहयोग में है तो वो खालिस्तान को समर्थन करते हैं, इसलिए है। हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की शान है हमारा सिख समाज, और आज सिख समाज यहाँ पर असुरक्षित नहीं है। ऐसा बोलने वाला देशद्रोही है, अपने देश का अपमान करने वाला इंसान है वो। 1947 केवल नेहरू जी की देन थी जिसमें सिख मर कट गए, और आज यही इंसान, उसी परिवार का इंसान, पहले तो मुझे ये भी नहीं मालूम वो किस परिवार का है, इसी परिवार का इंसान अगर ये बातें करता है तो मैं पूरी सिख कम्युनिटी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे आदमी को हर जगह से विरोध मिलना चाहिए। ये हाँ, तो समर्थन में उनके आएगा ही, क्योंकि वो जो है खालिस्तानी हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं, और राहुल गांधी के उसके समर्थन में है। वो तो कहते हैं कि हम जो है आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो हम जाकर विदेश में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। वो तो स्टेटमेंट भी उनका आ चुका है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो तो नन्हा बालक है। राहुल जी का तो चरित्र ही ऐसा रहा है, व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि शुरू से केवल इनका काम ही रहा है कि जो भी देश विरोधी ताकतें हों उनको समर्थन देना, ये इनका शुरू से कार्य रहा है। राहुल गांधी जी इस देश में ऐसे नेता हैं कि भारतवर्ष में अब उन्हें उनकी कोई पहचान तो कहीं पर है नहीं जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में। तो उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बयान ही दे सकते हैं। तो लोगों की मांग है कि राहुल गांधी न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि खतरनाक मुलाकात भी कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे। एजेंडा क्या है राहुल का, यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। क्या मोदी सरकार गिराना चाहते हैं राहुल? क्या भारत में तख्ता पलट चाहते हैं राहुल? क्यों चुन चुनकर देश विरोधियों से मिल रहे हैं राहुल? राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा विवादों में घिरता जा रहा है। अब राहुल गांधी के साथ एक ऐसा चेहरा नजर आया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी की ये तस्वीर इल्हान उमर के साथ है। इल्हान सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है, लेकिन इल्हान पाकिस्तान की चहेती मानी जाती है। कई बार खुलकर पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी भी देश में आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं? राहुल की इल्हान मुलाकात के बाद हिंदुस्तान में सियासी पारा हाई है। एलओपी होकर के देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके वही काम कर रहे हैं जो पन्नू सरदार कर रहा है कनाडा में बैठ करके। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, और मेरी फितरत और मेरी कोशिश है कि हंगामा बढ़ते रहना। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी
वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं। घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के सिखों पर दिए गए बयान और फिर उसके बाद सिख फॉर जस्टिस नाम के आतंकी संगठन का समर्थन घमासान मचाए हुए है। सिख समुदाय राहुल के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। उनके बयान से साफ हो गया कि खालिस्तान की मांग जायज है। राहुल के बयान पर सिख समुदाय के साथ साथ देश भर में गुस्सा है। बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है। विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी जुड़ रहे हैं। दीपक बोरा जी, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत, बोरा जी, बड़ा अच्छा लगता है शो के शुरुआत में आपकी एक मुस्कुराहट स्क्रीन पर रहती है, विच इज वेरी गुड फॉर अ शो लाइक महाभारत, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद तलवारें खिंचती हैं, तो शो के शुरुआत में मुस्कान के साथ शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार शुरुआत, लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें हंस पाएंगे। अब ये भी बड़ी बात है। सवाल ये है कि जो लोग, भाटी जी, ये कहते हो कि कश्मीर अलग देश होना चाहिए, जो लोग ये कहते हो कि खालिस्तान अलग देश होना चाहिए, उन लोगों से यहां नेता प्रतिपक्ष जाकर अमेरिका में मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्या वो वही सोच रखते हैं? क्या उस सोच को एंडोर्स करते हैं? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? भाटी जी से पूछा है मैंने। भाटी जी, आपको आवाज आई मेरी? जी नहीं, आप कह रहे थे, नहीं आपने कहा था कि वोरा जी शुरुआत करेंगे, मुझे लगा आप उन्हीं से पूछ रही हैं। खैर, आपका सवाल तो एकदम जायज़ है, लेकिन जो लोग हमारे कश्मीर को कब्जाए बैठे हैं, जो लोग हमारे देश के खिलाफ अघोषित युद्ध लगातार चलाते रहते हैं, जो लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते रहते हैं, जिनमें एक नाम नवाज शरीफ भी लिया जा सकता है, उस नवाज शरीफ से जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम के, बिना शेड्यूल के जाकर मिलते हैं, गले मिलते हैं और चादर उड़ा के आते हैं, तो क्या वो देश प्रेम है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो उसकी जानी पहचानी कार्यशैली है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनका चरित्रहनन करने के लिए उनके ऊपर दो ही आरोप लगाती है। राष्ट्र विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की पहली पहचान है। राहुल गांधी ने कुछ भी खराब नहीं किया है। किसी से मिलने पर और किसी विषय पे बोलने पे कभी पाबंदी लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर राहुल गांधी ने किसी देश विरोधी गतिविधि का समर्थन किया हो तो हम उसका कट्टर विरोध करेंगे, लेकिन खाली मिलने से कोई व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो जाता या देश विरोधी नहीं हो जाता। सबके विचार लेने चाहिए, समझना चाहिए उनकी क्या भावना है, क्या देश हित में हम क्या कर सकते हैं, इसकी योजना बनानी चाहिए। तो देश हित में योजना ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलके कैसे बनेगी शिवम जी, जो सोचता हो कि भाई कश्मीर तो पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुकी हो कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। देश हित की योजना ऐसे कैसे बनेगी शिवम जी, जो व्यक्ति ये कहता हो कि पाकिस्तान कश्मीर को एक सही रूप से उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि सही रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, उनके साथ हमारे देश हित की योजना कैसे बनेगी? ये समझ नहीं आ रहा है। सुचारिता जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, आप अपने पड़ोसी से लड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप उनके बमों का सामना कर सकते हैं, मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, उनका आतंकवाद रोक सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है।
अभी यहां पर कहा भाटी जी ने कि नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस तरह का तर्क देना आपको नहीं चाहिए। वो दो देशों के बीच का विषय है, चीजों को बेहतर करने के लिए दोनों को मिलना है। यूक्रेन और इसके अलावा रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर कल कोई ऐसी स्थिति बनती है कि चीजों को बेहतर किया जाए तो क्या दोनों मिलेंगे? नहीं। लेकिन तो क्या दुश्मनी कम हो जाएगी? चीजों को बेहतर करने के लिए मिलेंगे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। उमर इल्हान वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के पैसे पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, इस तरह के बयान देती हैं। इल्हान उमर ने यह कहा था कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल इस समय जो है मरने कटने के कगार पर खड़े हुए हैं, जेनोसाइड होने के कगार पर खड़े हुए हैं। इल्हान उमर ने इस तरह की कितनी चीजें हिंदुस्तान के खिलाफ कही हैं, और आज अगर आप उसके साथ बैठ जाते हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये कहते हैं मिलना बैठना तो किसी के साथ भी चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई। कल मिलेंगे बैठेंगे राजकुमार भाटी किसी आतंकवादी के साथ, और उसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग हिंदुस्तान को ना पता हो, क्या बात हुई है हिंदुस्तान को ना पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, तो माफ कीजिए आप तो देशद्रोही ही कहलाएंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये तो एक इल्हान उमर की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी के वो साथ बैठी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर है। एक और अगर आप देखेंगी तो ये जर्नलिस्ट है बांग्लादेश के पत्रकार मुशफिजुल फजल। ये वो व्यक्ति हैं जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में लगातार हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स को उठाते रहते हैं और केजरीवाल से संबंधित तमाम विषयों पर बात करते रहते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहरे पर आते हैं। सीख फॉर जस्टिस जो है, जो एक आतंकवादी संगठन जो पन्नू ने बनाया हुआ है, आज राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कोट करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करता है और वो कहता है Rahul's statement on existential threats to Sikhs in India is not only bold and pioneering, but it is also firmly grounded in the factual history of the Sikhs have been facing under successive regime in India since 1947. मेरे बराबर वाली विंडो में रमनीक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पगड़ी भी पहनी हुई है, और मेरे देश में, जिस देश को हिंदुस्तान बनाने और इस हिंदुस्तान के लिए लड़ने में जितना सिखों का रोल है, मुझे लगता है शायद ही किसी का हो। इस तरीके से बेशर्मी से विदेश में जाकर एक व्यक्ति जिनका नाम भलिंदर विरमानी था, उनको यह कहना कि आप बताइए क्या आप हिंदुस्तान में बोल सकते हैं, वहां पर आज जो है पगड़ी नहीं पहनी जा सकती, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यह बेशर्मी है। अब भलिंदर विरमानी का 10 सेकंड का स्टेटमेंट मैं और सुनाना चाहता हूं, जिससे राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था। देखिए हाँ, शिवम जी 10 सेकंड। हाँ, बोलिए कंप्लीट करिए। उसी भलिंदर विरमानी का आप जवाब सुन लीजिए, वो आदमी इंडियन मीडिया से क्या कह रहा है, सुनिए जरा एक बार। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही, लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति नहीं, इस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है शिवम, बहुत दूर की बात शिवम, इस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है। और रमनीक जी आज जब यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2 दिन से ये खबर चल रही है, पहले बयान आते हैं, फिर ऐसी मुलाकातें आती हैं जिनको भाटी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। महाभारत इसीलिए हो रही है भाटी जी, ये समझने के लिए कि क्या कुछ गलत नहीं किया है राहुल गांधी ने, क्या सब सही है, क्योंकि जिन चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं उन पर तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं रमनीक जी आपसे पूछ रही हूं, जो चिट्ठी, जो एक बयान जारी किया है एक आतंकी ने, पन्नू ने जो बयान जारी किया, उसका जो शीर्षक है वो कहता है राहुल गांधी रिवर्बरेट्स एसएफजे's पोजीशन ऑन खालिस्तान, जिसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी वही बात रख रहे हैं जो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, आतंकी संगठन खालिस्तान पर रखता है, यानी एक अलग खालिस्तान हो, सिखों के साथ बुरा हो रहा है। रमनीक जी आपकी प्रतिक्रिया। सुचरिता इसमें क्या है, देखिए बड़े दिलचस्प बात है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो दरअसल एलओपी की जगह लीडर ऑफ डिवीजन बन गए हैं। वो भारत के विभिन्न भागों को, क्षेत्रों को, स्टेट्स को ये कहते हैं ना कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भाषा के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे भारत को बांटने की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां तक कि सिखों का सवाल है,
अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता है, सिख नेता, जिसको पगड़ी में कड़ा पहनने में, पगड़ी बांधने में आपत्ति हो या उनको संकट महसूस हो रहा हो, तो मुझे पता नहीं, इस बात का ज्ञात नहीं। परंतु आम स्ट्रीट की, अगर मैं सामान्य गली मोहल्ले की बात करूं या किसी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर की बात करूं, दुकान मकान की बात करूं, या मैं यहां तक कि अगर एयरपोर्ट पे बात कर लूं, अगर मैं फ्लाइट में जाता हूं, तो ये मेरे हाथ में कड़ा है सुचरिता, आप देख सकते हैं। ये मेरे सिर पे दस्तार सजी भी है, गात्रा किरपान है जो हमने डाली हुई बहैसियत अमृतधारी गुरसिख। तो कोई आज तक तो महसूस नहीं हुई कोई ऐसी बात जहां से ये इनका विषय निकल के आया। और राहुल जी का हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर ये टाइम मशीन में, जैसे राहुल जी ने कुछ साल पहले आविष्कार किया था सोना, आलू से सोना बनाने की मशीन का, अगर टाइम मशीन का आविष्कार करके राहुल जी पास्ट में चले गए, 1984 में चले गए, जहां पे कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आतंक फैला हुआ था, कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया हुआ जो उस वक्त का नरसंहार है, अगर उस समय में चले गए, उनको महसूस हो रहा है कि सिखों को दस्तार बांधने में, केस रखने में, कड़ा पहनने में या अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को अपने ऊपर पहनने में अगर कोई समस्या हो रही है, तो वो एक अलग विषय है। परंतु मैं एक चीज सुचरिता बड़ी मजबूती से महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का चाइना की सीसीपी के साथ एमओयू है, उसका असर नजर आता है। जो इनका जॉर्ज सोरोस की टूल किट है, उसका असर नजर आता है। या जो एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये जो गैर सिख जो जिस संगठन को चला रहे हैं, या CIA या ISI द्वारा फंडेड जो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। एक टूल किट के तहत एक फॉडर कहते हैं, एक चारा कहते हैं, एक मुद्दा कहते हैं, वो उछाल के लपका के इन्होंने खालिस्तानी आतंकियों को दे दिया, जहां से वो इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं केवल भारत में नहीं, विश्व भर में, कि भारत के LOP अब वो संवैधानिक पद पे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर के, भारत के LOP ये कह रहे हैं कि सिखों के लिए समस्या है भारत में रहने की, और वो उस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए मुझे ये हमेशा लगता है कि जब आप देश के बाहर जाते हैं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वरुण जी, हम तो आम भारतीयों की तरह अगर जाते हैं तो हमें रहता है कि हमारे देश के बारे में ऐसी छवि कहीं भी गलती से ना हो जो कि देश को कहीं बदनाम करे। ये मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, ये तो एक आम भारतीय की सोच है। लेकिन वहां जाकर जो बयान वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी उनको संभालना और उन पर बयान देना टेलीविजन पर बैठकर कि राहुल गांधी ये सब कैसे, खालिस्तानी आतंकी कह रहा है राहुल गांधी और हमारी सोच एक है। अब आपकी सोच उनके साथ मेल खाती है क्या वरुण जी? सुचारिता जी, यही मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, आपके महाभारत के जो आपके शब्द बाण है, इसमें हेडिंग भी आ रहा था सुचारिता जी के शब्द बाण, तो शब्द बाण जो है धर्म और न्याय के लिए है या राष्ट्र के खिलाफ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी आपने चाइना का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, चाइना में समझौता कर लिया, तो आप बता नहीं पाए कितना चंदा लिया। अब ये फिर दूसरे को बोलने नहीं दोगे ना, ये है इसलिए राहुल जी बोल रहे हैं वहां जाके, आप बोलने नहीं देते हो दूसरे को, ये स्वतंत्रता नहीं है। आप कह रहे हो ना स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं है, बोलने नहीं दोगे, बीच में बोलने लग जाओगे। बोलिए बोलिए वरुण जी, बोलिए। मुझे तो ये पता है कि मुझे ये पता है वरुण जी कि एक राष्ट्र को समर्पित आप एक व्यक्ति हैं, आपकी सोच क्या इस सोच से मेल खाती है कि आपके नेता के बयान को एक आतंकी बोले? देखिए हमारी और इनकी सोच एक है, मुझे तो पहले इस पर जवाब चाहिए। मुझे तो आप 1 मिनट दे दो, फिर इनको दे देना, इनके जहरीले शब्दबाण बोलने देना कांग्रेस के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाइना का उदाहरण दिया, चाइना का के साथ झूले कौन झूल रहे थे? उसके चीफ के साथ में मोदी जी। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस व्यापार का चाइना के साथ है, भारत और चाइना का। सारी इकोनॉमी उसी से ढेस मैस हो रही है। आप पूछ लो सत्य है कि नहीं। नवाज शरीफ का भाटी जी ने सबने उदाहरण दे ही दिया। वो तो 2 देशों की बात हो जाती है। सबसे देश का दुश्मन तो पाकिस्तान है, उसके बिगर प्रोटोकॉल आप भाग जाते हो, पहुंच जाते हो, आंटी बना लेते हो उनकी मम्मी को, तो वो तो सही है। लेकिन कुल मिला के जो आपने बात की है, जो आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाते हो, तो आपके जो आप LOP हो, चाहे सदन का नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मैंने कहा था
मोदी जी ने भी जाके कहा था 2014 से पहले भारत में कोई जन्म लिया उसको शर्म आती थी, तो वो भी गलत है। और राहुल गांधी जी ने अगर कोई रेफरेंसेस देते हो, आप इंस्टेंसेस देते हो, कोई एग्जांपल्स देते हो, तो बड़ा बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि पूरी दुनिया आपको देखती है, आपके शब्दों को तोल मोल के देखती है, उसका असर पड़ता है पूरे देश में। तो राहुल गांधी जो है, मन में उनके कोई पाप नहीं है, बड़े सज्जन और बड़े सरल आदमी है, लेकिन उनका जो सर्कल है उसको राजनीतिक चातुर्य वाले, राजनीतिक गहराई वाले लोगों को उनको साथ रखना चाहिए। अरे सर ये बड़ा अच्छा है, वरुण जी ये बड़ा अच्छा है, वो तो बड़े सज्जन है, वो तो बड़े सही है, लेकिन उनका सर्कल खराब है। तो ये जो सर्कल खराब है, इस खराब सर्कल को तो पहचानना पड़ेगा ना। अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उस सर्कल पर सारा दोष मत दीजिए, वो बहुत सज्जन है। आतंकी उनके बयान से समर्थन कर रहा है, वो पर सज्जन है। बात तो पूरी होने दो। अब मेरी बात तो पूरी होने दो। मैंने कहा ना थोड़ा सी सेकंड्स और दे दो मेरे को। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन से दूर डेविएट नहीं होना चाहिए, गांधी दर्शन से दूर नहीं होना चाहिए। और जहां तक इधर उधर लोगों के आप इंस्टेंसेस देते हो, तो निर्मला सीतारमण जी के जो श्रीमान जी पति थे वो भी इलेक्शन प्रोसेस में उठा रहे हैं कई बार प्रश्न। तो जो राहुल गांधी ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसमें आप एक दो उदाहरणों को छोड़ दीजिए, तो वो कोई गलत नहीं। दीपक बोरा जी से समझना चाह रही हूँ, शिवम जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, पर एक बार मैं दीपक बोरा जी से समझना चाह रही हूँ। दीपक जी 10 सेकंड दे दीजिए सुचारिता। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। हाँ देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो हिंदुस्तान से जो यूनाइटेड स्टेट्स में गया है कोई बच्चा नहीं गया है 10 साल का। उनका मन बड़ा चंचल है, अंदर से दिल बड़ा साफ है, चाहे वो बोल कुछ भी देते हो। अरे दिल में घुस गए थे क्या आप उनके? गजब बात हो गई, उनका मन बड़ा चंचल है। राहुल गांधी का मन कैसा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, होगा अंदर से साफ, लेकिन जो जहर वो उगल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ वो खतरनाक है। 10 सेकंड और दीजिए। 370 के विषय में राहुल गांधी ने जब हिंदुस्तान के खिलाफ बात की थी, वही बात यूनाइटेड नेशंस में डोजियर देते हुए पाकिस्तान के इमरान खान ने कोट कर दी थी। चाइना ने इसी तरीके से राहुल गांधी को कोट कर दिया था। आज सिख फॉर जस्टिस यानी कि आतंकवादी संगठन राहुल गांधी को कोट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है। क्या दिन आ गए भाई हिंदुस्तान में? दीपक बोरा जी से समझ रही हूं, नहीं है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी संगठन आपकी स्टेटमेंट एंडोर्स कर रहा है, समझ रहे हैं आप कहां पहुंच गए? नहीं ये बहुत डेंजरस है, मैं इसीलिए कह रही हूं। अब मुझे बड़ा हैरानी हुई क्योंकि भाटी जी आप हमेशा बहुत खरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं, एंडोर्समेंट हो रहे हैं, उसको आप सही बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। ये भी मजबूरी होती है गठबंधन की। अब अपने नेता के तो बयान का समर्थन करना पड़ता है, लेकिन गठबंधन के दल के नेता का भी समर्थन करना पड़ता है। एक बार मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा ये बताइए जरा सर कि अब नेता प्रतिपक्ष किसी देश में जाते हैं, अब उमर जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी सांसद हैं, इनकी क्या एक पृष्ठभूमि है? क्योंकि मैं जब बताती हूं तो शायद यहां पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन आप बताइए एक नेता प्रतिपक्ष इनके साथ जाकर मुलाकात करते हैं तो एजेंडा क्या होगा? आभारी हूं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। अगर मैं अलग लग रहा हूं इसलिए आज सुबह मैंने अपने केश अर्पित कर दिए थे बालाजी को, तो आई वाज बॉल्ड दिस मॉर्निंग। और दूसरा आपने मेरी मुस्कान के बारे में कुछ कहा था, हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। मैम मैं भी सुन रहा था इस डिबेट को और हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे। इतना कहना चाहता हूं, मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है एंड काउंटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये चीजें नहीं कही जाती जब हम विदेश में जाते हैं। ये जो महिला है ना इल्हान उमर, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सुना हुआ है, ये सोमालिया की रहने वाली है। इसकी टॉप प्रायोरिटी है सोमालिया जो एक नॉन स्टेट है, और वहां से जितने रेफ्यूजी वो ला सके अमेरिका में उनको लाना चाहती है। इसको कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी से पिछले साल निकाल दिया था क्योंकि ये बोली कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए मैम जो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, जब आप मिलते हैं इनसे और बातें साझी होती हैं, इंडिया इस समय ग्लोबल साउथ का नेता है जिसमें 125-130 देश है। सब मानते हैं कि भारत अब विश्व मित्र, विश्व बंधु, विश्व गुरु है। हम भारत की इज्जत करते हैं। फिर हमें वो कहते हैं, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कि देखिए आप ही के लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं भारत में, लेकिन आप तो अम्बेसडर साहब हमें कहते हैं कि देखिए माइनॉरिटीज को साथ लेके हम चल रहे हैं। तो ये चीजें हमारा काम एज एन अम्बेसडर आसान नहीं करते और इनको अवॉइड किया जाए।
अब ये जो गए हैं, मैडम फाइनली बता देता हूँ, इन्होंने 3 जगह तो मैंने देखा था इनका भाषण। एक नेशनल प्रेस क्लब में 1984 में राजीव गांधी जी ने एड्रेस किया था, जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, मैं मौजूद था वहां पे। और इस बार मैम कोई 4 या 6 लोग वहां बैठे थे इन्हीं पार्टी के। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में बोले, सारे भारतीय मूल के लोग वहां थे और बहुत कम उनमें से विद्यार्थी थे, लग रहा था 50-60 साल के लोग हैं। और फिर एक और यूनिवर्सिटी जॉर्जटाउन में बोले, वहां भी सारे के सारे इंडियंस थे। अमेरिकन मीडिया, और सुन लीजिए इसको फिर मैं समाप्त करता हूं, अमेरिकन मीडिया हैज नॉट कवर्ड दिस विजिट एट ऑल, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो आपने आज सुबह देखी होगी। तो ये आप लोग कवर कर रहे हैं, वहां पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, क्या कहता है, क्या चाहता है। द अमेरिकन पर्सन हैज नो इंटरेस्ट। मैं भारतीय मूल के लोगों की बात नहीं करता। नहीं तो मैसेज अब हो रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमें इस वक्त इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेदार भूमिका में है इस देश में, और उनकी भूमिका से बहुत कुछ इस देश में तय होता है, इसीलिए हमारी दिलचस्पी है। और वो जिन लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो घबराने, वो चिंता पैदा करते हैं। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राहुल भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। अब आप इसे समझिए, भारत विरोधी अलगाववादी समूह, और वो कह रहे हैं राहुल का एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता को तोड़ना है। राहुल देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। अब ये जो बयान वो दे रहे हैं, मैं शुरुआत में मैंने यही सवाल पूछा कि अमेरिका जाकर ऐसी ताकतों से मिलकर जो मोदी विरोधी हैं, जो सिर्फ मोदी विरोधी है तो भी ठीक होता, लेकिन वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी बयान दे चुके हैं और उनका स्टांस बहुत क्लियरली एंटी इंडिया है। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे लोगों से मुलाकात करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बार बार ये सवाल बहुत सारा चर्चा हो रही है कि क्या एक तरह से यहाँ की जो सरकार है उसे गिराने की तरफ एक मीटिंग हो रही है, एक बैठक हो रही है। क्या राहुल गांधी चाहते यही है कि यहाँ की ये सरकार अस्थिर हो और उसके लिए वो मुलाकातें कर रहे हैं? प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, सीधे बताइए, जो बात का जवाब वरुण जी ने नहीं दिया लेकिन आप जरूर दीजिएगा कि क्या आतंकी की सोच से मेल खा रही है राहुल गांधी की सोच? मुझे उम्मीद है बोलने आप देंगी मुझे। देखिए, इस महाभारत के जंग में, इस मैदान में जो हम महाभारत में बैठे हैं, यहाँ राहुल गांधी की मॉब लिंचिंग हो रही है वैचारिक स्तर पर। एक काल्पनिक रूप से एक बात को कह के राहुल पर चस्पा किया जा रहा है। प्रेम कुमार, मैं आ रहा हूं, मैं अगली पंक्ति में। Nothing of this is काल्पनिक। मैं जो इसमें से कौन सी चीज काल्पनिक है मुझे बता दीजिए। नहीं, झूठ नहीं परोस सकते हैं प्रेम कुमार जी। आप मुझे बताइए कौन सी काल्पनिक चीज? बोलेंगे मैं बोलने दूंगी, लेकिन ये मत कहिए कि यहाँ पर काल्पनिक चीजें परोसी जा रही हैं। मैं बोलूंगा आगे, अगर बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि काल्पनिक चीजें परोसी जा रही है, बोल रहा हूँ। वो चुप रही है तो बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि राहुल गांधी इल्हाम से मिल रहे हैं। मतलब नहीं मिले? सबसे बड़ा झूठ है। मिले ही नहीं। वो बोल रहा हूं कैसे नहीं मिले। राहुल गांधी ने किसी इल्हाम से मुलाकात नहीं की है। राहुल गांधी ने लॉ मेकर्स से मुलाकात की है, एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। कितने लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका के लॉ मेकर्स से मुलाकात कर रहे हैं। जिस समूह से वो मिले हैं वो क्या पूरे अमेरिकन लॉ मेकर्स का समूह था? क्या बात कर रहे हैं आप प्रेम कुमार जी? पहले वो सेलेक्टिव मुलाकात कर रहे हैं और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ मेकर्स जो अमेरिकी सांसद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी की चॉइस नहीं है कि हम इस व्यक्ति से मिलेंगे और इस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। ये झूठ तोपा जा रहा है। किसी इल्हाम से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं है। ये आप देखिए प्रेम कुमार जी, ये बिल्कुल है, क्योंकि ये तय कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में कौन हिस्सा होगा ये भी तय होता है। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं था, वो इतनी मजबूर स्थिति में थे कि उन्हें एक मुलाकात थोप दी गई, तो ये गलत है। मैं ऐसा कहीं नहीं रहा हूं जो आप भी वो बात मेरे मुंह में डाल रही है। बिल्कुल नहीं, अपनी बात खुद। लेकिन राहुल गांधी के पास ये चॉइस नहीं है कि कोई प्रतिनिधि मंडल आए तो उसमें से वो चूज करे कि इससे हम नहीं मिलेंगे, इसका हम मुंह नहीं देखेंगे, इसको। वो सिलेक्टिव प्रतिनिधि मंडल था ना, आप ये क्यों
कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी सांसदों से मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी। इट वॉज अ प्लान्ड मुलाकात सर, नहीं प्लान्ड मीटिंग। सब आपके शब्द हैं। अच्छा ठीक है, मेरे शब्द हैं। शिवम जी वो कह रहे हैं कि ये प्लान्ड मुलाकात। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे पूरी करिए भाई, पूरी करिए। आप खुद सिलेक्टिव बातें कर रहे हैं और यहाँ मॉब लिंचिंग की बातें कर रहे हैं। ये तो 3 बार बोल चुके हैं। हाँ अच्छा, बोलिए। पूरा इकोसिस्टम बीजेपी का बिल आ गया है, उसमें मीडिया भी शामिल है। बिल आ गया है इसलिए कि राहुल गांधी ने पूरे देश में उन लोगों को, उनकी राजनीति को एक जबरदस्त आघात दिया है। राहुल गांधी ने देश की राजनीति प्रेम कुमार जी किसी मंच को नहीं, किसी मंच को झूठ परोसने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेम कुमार जी किसी मंच को झूठ परोसने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खालिस्तानी बोल रहे थे, सिखों के झंडा बरदार बन गए हैं। राहुल गांधी को सिखों का विरोधी बताया जाएगा। वो कर क्या रहे? पूरा बीजेपी नहीं वो कर क्या रहे? मैं एक मिनट शिवम आपके पास आऊंगी, मैं पहले रमनीक जी के पास जा रही हूँ। नहीं प्रेम कुमार जी आप सिख समुदाय से हैं? आप नहीं हैं। यहाँ पर सिख समुदाय से लोग नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं। चंद लोग हैं। पंजाब में जाइए, ठीक है, पंजाब में कैमरा लगाइए, देखिए राहुल गांधी के पक्ष में। मैंने आपकी बात मानी। किसानों को हवाई जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, मैंने आपकी सुनिए ना प्रेम कुमार जी, मैंने आपकी बात मानी। हुआ है ऐसा। नहीं किसान क्या हवाई जहाज पर नहीं चढ़े? मेलोड्रामा नहीं, मैं आपसे ये बात बता रही हूँ प्रेम कुमार। उनके हाथ में ठीक है उनके पास। प्रेम कुमार जी एक मिनट, मेलोड्रामा नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो बात आपने कही, अभी आपने शायद रमनीक जी को सुना नहीं। आपके नेता या फिर कांग्रेस के नेता वहां जाकर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इस देश में इस बात की लड़ाई है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते। रमनीक जी ने आपको अभी बताया, कल तो मैंने तस्वीरें दिखाई थी, आज बात नहीं है। नहीं ये झूठी बातें परोसना बंद करिए। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, ठीक है। मैंने कल क्या बताइए ना, चलिए मैं लाइव आपसे पूछ रही हूँ। नहीं अब आप सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं आपसे लाइव पूछ रही हूँ, अभी महाभारत में पूछ रही हूँ। 5 नाम बताइए ऐसे सिखों के जो देश में पगड़ी नहीं पहन पा रहे हैं। एक नाम बता दीजिए आप, एक नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगी कि झूठ कह रहे हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। हवाई जहाज में एक नाम, मैं सिर्फ एक नाम मांग रही हूँ। मैं एक बात यही जवाब दे रहा हूँ। एक नाम बताइए, जवाब दे रहा हूँ। एक नाम बताइए। आपके पास नाम नहीं है, आपके पास नाम नहीं है और आप किसान नेताओं को हवाई जहाज पे चढ़ने नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या नाम चाहिए आपको? जब आप स्क्रीन पर आकर ये कहते हैं, रमनीक जी को लीजिए स्क्रीन पर, रमनीक जी और भाटी जी। और उसके झूठ परोसने नहीं दूंगी आपको मंच पर। रमनीक जी और भाटी जी, रमनीक जी जरा बताइए, ये जो ये बोल रहे हैं, रमनीक जी आपका जवाब चाहिए। रमनीक जी की आवाज नहीं आ रही है, रमनीक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रमनीक जी यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैं कह रहा हूँ सुचरिता, उनको बोलिए पानी पीजिए, दिल का दौरा आ जाएगा, मत चिल्लाइए। ये मेरी कृपान है, श्री साहब है, आप देख पा रही हैं, ये मेरी श्री साहब है। और मैं जब भी जहाज में जाता हूँ, मुझे कभी नहीं रोका गया, कभी भी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि साहब आप अपनी श्री साहब यहाँ अपनी कृपान उतारिए तो आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा, यहाँ आपको जहाज में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। और अगर राहुल गांधी यूएसए गए हैं, कनाडा गए हैं, जाएंगे तो उनको कहना कि एक व्यक्ति है जिसको अगर आप पगड़ी पहना दें तो मैं मानूंगा आपको। गुरपतवंत पन्नू अपने आप को खालिस्तान का झंडा बरदार बताता है और वो कभी भी पगड़ी नहीं बांधता, दस्तार नहीं सजाता, दाढ़ी काटी भी है, केस काटेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के एजेंडा को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या आपकी कहीं भी बातों को अगर ऐसे लोग एजेंडा बना के भारत के खिलाफ उसका प्रचार करेंगे तो इस बात को आपको सोचना चाहिए, आपको निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी बात होगी तब ये सवाल पूछे जाएंगे कि क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक मित्र कह रहे थे, मैं सोचा था आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि ये चाइना सीसीपी के साथ MOU साइन करते हुए राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, देखिए आपके साथ। और ये जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि पाकिस्तान चले गए, तो ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, यासीन मलिक के साथ इनकी तस्वीर है हाथ मिलाते हुए। तो ये बातें जो कहते हैं ना, ये कहने में बड़ी सहज लगती है। मैं बता देता हूँ कि चाहे गुरु ग्रंथ साहब के इस पावन स्वरूप को जो अफगानिस्तान से आए, चाहे CAA के माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्रोसिक्यूटेड सिख है नागरिकता देने की बात हो, चाहे 550 साल गुरु नानक साहब का मनाना हो, 350 साल गुरु गोविंद साहब का मनाना हो, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का मनाना हो,
चाहे हिंदकुंड साहब का रोपवे हो, करतारपुर साहब कॉरिडोर हो, या गुरु नानक साहब की बाणी को विश्व की 16 भाषाओं में यूनेस्को के माध्यम से अनुवाद करवाना, ये जितने काम है ये इसी सरकार ने किए, और मैं कहीं से भी नहीं मानता कि सिख विरोधी। अब आप एक एजेंडा लेके हर बार आते हैं, जिस एजेंडा को आप कहते हैं कि सिखों को क्या धर्म की आजादी भारत में है या नहीं है, तो अमरता ऋषि को कहना कि सानू कोई मसला नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन सिख, मैं भारतीय नागरिक है। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ इंडियन नेशनल, माय सेकंड आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ सिख, आई एम अ गुड सिख। ठीक है जी। अब इसके अंदर राहुल गांधी ने जो बोलना हो तो सीधी बात करो, ये आप वहां भारत के बाहर जाके आप हमारे को रिप्रेजेंट मत करो। यू आर नॉट अ देखिए, मैंने आज दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। मैंने आज रमनीत जी दो बड़े मुद्दे उठाए, और इसीलिए मैं शिवम आपके पास आ रही हूँ, शिवम जी के पास, भाटी जी के पास। भाटी जी पहले आपके पास आ रही हूँ। रमनीत जी ने जो बात रखी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक इंडियन सिख हैं, और वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि आप ये देश में प्रचार कर रहे हैं बाहर जाकर कि यहाँ पर तो सिखों के ऊपर बहुत त्रासदी हो रही है, उनके साथ उनको पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। उसके आगे चले गए वो। अब जो मुलाकातें वो कर रहे हैं, अब यहाँ प्रेम कुमार जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि आप इतना आप गलत तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सर तस्वीर सीधी सीधी दिखा रही है, सिर्फ इल्हान से मुलाकात की बात नहीं है, एक आतंकी का एंडोर्समेंट, उस पर मैंने भाटी जी आपसे बात नहीं की है। एक बयान जो कि आतंकी कहता है, ये हमारा बयान है, हमारी पोजीशन राहुल गांधी रख रहे हैं, यानी खालिस्तान की बात रख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, खालिस्तान पर क्या स्टैंड है आपका, राहुल गांधी वाला? राहुल गांधी ने कहीं खालिस्तान का समर्थन किया है? कोई भी भारत देश का नागरिक इस देश को तोड़ने की बात करेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा क्यों पेश करते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही देशभक्ति का ठेका लिया हुआ है, बाकी सब देशद्रोही हैं इस देश में? ये सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जाना पहचाना फॉर्मूला है। आप जिससे इन्हें डर लगता है, जो इन्हें अपने विरोधी दिखाई देते हैं। भाटी जी, मैं तो आपको देशभक्त मानती हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको देशभक्त मानती हूँ, मेरा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए आपको। पहली बात, मेरी आवाज लौट के आ रही, कृपया इसे ठीक करवा दें। अच्छा, पीसीआर जरा ठीक करवाइए प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा सा समय दें। बोलिए। इस पूरे शो में सबसे कम मैं ही बोला हूँ, मुझे पता है। थोड़ा समय दें आप। ये भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना फॉर्मूला है। ये अपने विरोधियों को पे ऊपर दो ही आरोप लगाते हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। हाँ। देखिए, और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनका इकोसिस्टम, इनका समर्थक मीडिया टूट के पड़ते हैं। जो बीजेपी के विरोधी हैं, जब किसान यहाँ धरना दे रहे थे, ये उन्हें भी खालिस्तानी बता रहे थे, उन्हें भी देशद्रोही बता रहे थे। जब सीए के खिलाफ महिलाएं बैठी थी, नहीं भाटी जी, बुजुर्ग महिलाएं, भाटी जी देखिए, अब आप दो चीजें मिला रहे हैं। उन्हें भी भाटी जी दो चीजें मिला रहे हैं। भाई पन्नू तो नो वांटेड आतंकी, वो डिक्लेयर्ड आतंकी है भाई, वो आतंकी है, वो एक खालिस्तानी संगठन चला रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम खालिस्तान की मांग करते आए हैं। वो वाली मांग ही राहुल गांधी ने सामने रखी है। प्लीज देश के किसानों की तुलना उससे मत करिए, ये बहुत घातक है, ये मत करिए भाटी जी। कोई आतंकवादी क्या बात कह रहा है, उसका जवाब हम क्यों दें और उसका नोटिस आप क्यों लें? आतंकवादियों की बातों पर चर्चा होगी क्या? इस राहुल गांधी की बातों पर चर्चा होगी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बातों पर चर्चा होगी, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बहुत सही काम कर रहे हैं, सब तरह के लोगों से मिल रहे हैं। देश में भी वो मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, छात्रों से समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल महिलाओं से मिले, और इसी तरह विदेश में जाके वो लोगों से मिल रहे हैं। तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी तय करना होगा आपको। बना रही है। देखिए, ये आपको तय करना होगा कि आप लोग साथ देते देते गलत एजेंडे का साथ ना दे दें। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। शिवम, लास्ट वर्ड, बस समय बिल्कुल नहीं है। शिवम, थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सीख फॉर जस्टिस आतंकवादी संगठन पन्नू ये कहता है कि हिंदुस्तान में 1947 के बाद से सिख्स को ना पगड़ी पहनने की ना कड़ा पहनने की आजादी है। यही बात अगर राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर कहते हैं और एक पॉलिटिकल आदमी की जबान जो है एक आतंकवादी संगठन से मिलने लगे, तो सोच लीजिए हालात क्या है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 370 के विषय में भी पाकिस्तान ने जो डोजियर सौंपा था यूएनएचआरसी को, उसमें राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट किया था
चाइना भी इसी विषय में ऐसा कर चुका है। जो ये भाषण आप दे रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान के विरोधी है। और रही बात मिलने की, मैं उसके बारे में एक सेकंड और कह देता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने 2023 में गए थे तो इसी इल्हान उमर को बाहर कर दिया गया था। अगर चाहते तो राहुल गांधी आज इससे नहीं मिलते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि हम यहाँ पर किसी आतंकी के स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं भाटी जी। हम यहाँ पर देश के नेता प्रतिपक्ष के बात पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत अहमियत रखता है इस देश के लिए, और वो बाहर जाकर क्या कहते हैं वो हमारे लिए अहम है क्योंकि वो भारत की बात रख रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, आपका वाला इंडिया नहीं, देश वाला इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।